हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 मैथमेटिक्स 8th क्लास के लिए। और अभी इसमें क्या है वो देखते हैं और समझते हैं। द एडजॉइनिंग पाई चार्ट gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science। जो ये पाई चार्ट आपको नज़र आ रहा है ये मार्क्स का पाई चार्ट है और ये एक बच्चे के एग्जामिनेशन के मार्क्स का है। उसे सोशल साइंस में जितने मिले हैं वो अभी नहीं दे रखा, बस एंगल दे रखा है। सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इसमें जो उसने स्कोर किया है तो पाई चार्ट के ऊपर ये शो होया हुआ है। एग्जैक्टली मार्क्स नहीं मिले हुए, ना ही परसेंटेज मिली हुई है। तो हमें क्या करना है, अभी पढ़ते हैं आगे। इफ़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स वर 540, अगर टोटल मार्क्स यानी कि जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है पाई चार्ट, अगर वो 540 थे तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं हमें। अगेन आप इसको समझिएगा, ये जो चार्ट है ये दिया हुआ है। एक बच्चे ने जो अपने एग्जामिनेशन में मार्क्स स्कोर किए हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, उसका ये दे रखा है पाई चार्ट। और अगर टोटल जो उसे मार्क्स मिले वो 540 है तो हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे साथ साथ और फिर इसके आंसर्स है वो निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। तो ये तो जो चीज़ है ये तो हम जब निकाल लेंगे हर एक का तो हम ये तभी निकाल पाएंगे ना, है ना। यहाँ पर आपको हिंट भी मिला हुआ है तो उसी हिसाब से भी कर सकते हैं। आप देखते हैं कि हम सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं। जब सेंट्रल एंगल हमें निकालना होता है, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू ऑब्टेन्ड मार्क्स, जितने उसे मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए हैं अपॉन में टोटल मार्क्स जितने में जिसका ये पार्ट है, ठीक है, मल्टीप्लाई में 360। ये चीज़ करते हैं ना हम सेंट्रल एंगल जब निकालते हैं। ज़रा देखिए, जैसे ये था सेंट्रल एंगल निकाला था पहले वाले क्वेश्चन में, तो जो यहाँ पर नंबर ऑफ़ पीपल है तो यहाँ पर है मार्क्स ऑब्टेन्ड, अपॉन में टोटल किया था हमने और मल्टीप्लाई में 360 किया था, है ना। तो ये फार्मूला हो गया एक तरीके से। तो ये हमें सेंट्रल एंगल मिला था। तो सेंट्रल एंगल ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन में टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 360। तो यही चीज़ अब हम यहाँ करेंगे। सेंट्रल एंगल हमें मिला हुआ है, ये कह रखा है 105 मार्क्स। इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। सेंट्रल एंगल हमें मिला हुआ है, हमें वो निकालना होगा। तो ये 105 मार्क्स हैं अपॉन में 300 नहीं, टोटल मार्क्स तो 540 है, मल्टीप्लाई 360। तो सेंट्रल एंगल निकाल लेंगे और फिर हम इसमें कंपेयर करेंगे कि वो वाला एंगल कौन से वाले के लिए है, कौन से सेक्टर का है। 0 से 0 कट गई, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, तो 2/3। ये 2 है, ये 3 है आया। अब जब कभी भी आप आगे कभी ऐसे वैल्यू निकालो तो सिर्फ आपको इन दोनों को काटना है, तो 2/3 तो आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना हम। चलो और आगे क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे ये है 360, ये 36 है, तो इन दोनों से कटने पर 36 1 जा 36, 10 जार, ये 10 आ गया। इसी तरीके से हर जगह 10 आ रहा है।
हमें और किसी को टच करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वैसे ही ये 2/3 आ गया, और बाकी आप इसके बाद की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। 3 के टेबल में ये कट रहे हैं, 1 + 0 1 + 5 6 6 3 के टेबल में जाता है तो 105 भी जाता है। इसे आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से। बाकी मैं आपसे कहूँगा कि आप अपनी डिवीज़न डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए और इसमें अच्छे हो जाइए, तो इससे आपके टाइम की जो बचत है वो होगी। 3 3 जा 9 1 15 बन गया, 3 5 जा 15 35 आया यहाँ पर। 35 2 जार 70। तो हम देखेंगे 70 डिग्री कौन सा है, ये वाला है। तो हिंदी, इन हिंदी द स्टूडेंट स्कोर्ड 105 डिग्री। हिंदी में स्टूडेंट ने नोट 105 डिग्री 105 मार्क्स स्कोर किए। ठीक है, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर स्कोर लिखा हुआ था, आपने लिख दिया स्कोर्ड, क्योंकि डिड आ गया ना, डिड आ गया तो ये है, इसकी सेकंड फॉर्म आएगी फिर जब डिड हटेगा तो। ठीक, इसलिए ऐसा हुआ। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए। हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। यहाँ पर है कि कितने मार्क्स मैथमेटिक्स में स्टूडेंट को ज़्यादा मिले हिंदी के मुकाबले में। तो हमें पहले मैथमेटिक्स और हिंदी के फिर निकालने पड़ेंगे ना, क्या, मार्क्स। तो मार्क्स निकालने के लिए क्या करेंगे, डिग्री की मदद करेंगे, लेंगे। मैथमेटिक्स में डिग्री जो दे रखी है वो 90 डिग्री है, और हिंदी में तो हमें मिला ही हुआ है 105। तो पहले हम मैथमेटिक्स का निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हिंदी के तो आपको मार्क्स मिल गए। मैथमेटिक्स के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। मार्क्स स्कोर्ड इन मैथमेटिक्स कैसे आएगा। अब हमारे पास ऑब्टेन्ड मार्क्स नहीं है, लेकिन सेंट्रल एंगल है जो कि 90 डिग्री है, टोटल मार्क्स है, तो हम ये वाली वैल्यू निकाल लेंगे। ऑब्टेन्ड मार्क्स का फार्मूला क्या होगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, सेंट्रल एंगल मल्टीप्लाई टोटल मार्क्स डिवाइड में 360 डिग्री। ये 360 है, ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कर देता हूँ मैं। सेंट्रल एंगल 90 डिग्री था, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये। टोटल मार्क्स 540 अपॉन में 360। तो 18 की टेबल में 0 से तो वैसे 0 कट जाती है, 18 2 जार 18 3 जार 2 1 जार 2 45 जार 3 5 जार 15 1 3 4 जार 12 1 13 135 मार्क्स है वो इसे मिले हैं मैथमेटिक्स में, और हिंदी में मिले 105 मार्क्स। तो स्टेटमेंट अब यहीं से उठा लेंगे हम जो इसमें लिखी हुई है। स्टूडेंट 135 105 135 माइनस 105 कितना आया, 30 आ गया ना। 135 माइनस 105 30। स्टूडेंट स्कोर्ड 30 मार्क्स more in mathematics than in Hindi। स्टूडेंट ने 30 मार्क्स ज़्यादा स्कोर किए मैथमेटिक्स में हिंदी के मुकाबले में, तो ये आपका आंसर हो गया।
और यहाँ पर हाउ मैनी की बजाय क्या आ सकता है, अगर वैसे लिखना चाहे तो 30 मार्क्स वर्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स, 30 मार्क्स वर ऑब्टेन्ड मोर बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। तो ये पैसिव वॉइस में है, ये मैंने एक्टिव वॉइस में लिख दिया। ठीक है, तो इसके रूप में लिखना चाहें तो हाउ मैनी की बजाय 35 आ जाएगा, 30 था क्या, 30 मोर मार्क्स वर obtained by the student in mathematics than in हिंदी। ठीक है, क्लियर हो गया। 30 मार्क्स मोर, तो यहाँ से यहाँ पर हाउ मैनी की बजाय 30 आ गया, बाकी सारी स्टेटमेंट सेम टू सेम और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। ये पैसिव वॉइस में लिखा है मैंने, जो ये वाला है ये पैसिव वॉइस में, और ये एक्टिव वॉइस में इंग्लिश के अंदर आपने किया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट। एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन इन साइंस एंड हिंदी। तो हमें अब क्या करना है, हमें निकालना है, देखना है कि क्या सोशल साइंस और मैथमेटिक्स में जितने मार्क्स मिले हैं वो साइंस और हिंदी में जितने मार्क्स मिले हैं उनके टोटल से इन दोनों का टोटल ज़्यादा है क्या। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर वही इसी तरीके से हमें मार्क्स निकालने पड़ेंगे। 540 में से इनकी पार्टिसिपेशन कितनी है। मैथमेटिक्स निकाल चुके हैं हम, हिंदी निकाल चुके हैं, अब हमें ये कहा गया है कि सोशल साइंस और साइंस भी निकालो, और थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, तो अच्छे क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो करते हैं। और यहाँ लिखा हो जस्ट स्टडी द सेंट्रल एंगल्स। सेंट्रल एंगल को स्टडी कर लो, तो बस हम वैसे भी बता सकते हैं, यानी कि मार्क्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सेंट्रल एंगल अगर ज़्यादा आ रहा है तो फिर मार्क्स भी ज़्यादा आएंगे ही आएंगे। ठीक है, सेंट्रल एंगल सम फॉर सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। अगर मार्क्स के हिसाब से कहेगी कि निकाल के दिखाओ, तो फिर हमें ऊपर वाले तरीके से निकाल के दिखाना पड़ेगा। MATHEMATICS। तो जो सोशल साइंस का जो डिग्री है वो है 65 डिग्री, और जो मैथ की डिग्री है वो 90 डिग्री। दोनों को मिला करके हुआ 9, 6, 15 एंड 5 155 डिग्री। अच्छा, अब हमें निकालना है दूसरा, सेंट्रल एंगल्स सम फॉर साइंस एंड हिंदी। सेंट्रल एंगलों का सम जो साइंस और हिंदी के लिए है उनका सम, तो वो क्या होगा, साइंस का है ये 80 डिग्री और हिंदी का 70 डिग्री, दोनों को जोड़ा तो 150 डिग्री आ रहा है। 8, 7, 15, जीरो की जगह 0 आ गया, तो देख रहे हो ज़्यादा है ना, तो इसमें क्या आएगा आंसर में, यस, इतना भी लिख देंगे आंसर बन जाएगा। और अब क्लियरली लिखने के लिए बात है तो वो ज़्यादा अच्छा है, रीडेबल होता है, अंडरस्टैंडेबल होता है, तो आप पूरा लिख दीजिए यस। द सम ऑफ द मार्क्स obtained in social science and mathematics is more than
दैट इन साइंस एंड हिंदी। ठीक है, तो ये डायरेक्टली हो गया। और अगर आपको निकाल के ही दिखाना पड़ेगा, कहा जाए निकाल के दिखाओ, तो आप वैसे निकाल के दिखा दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो अलग जो चीज़ आई है वो डिफरेंट टाइप की, वो ये हुई कि आपको यहाँ पर सेंट्रल एंगल गिवन था और टोटल जो मार्क्स थे वो गिवन थे, और उनकी मदद से आपको निकालना पड़ा कि एक्चुअल में कितने मार्क्स थे, कितने मार्क्स उसे मिले थे। तो उसके लिए फार्मूले का इस्तेमाल हुआ ये वाला। ठीक है, समझ में आया आपको। और फिर ये बात आई कि हमें पूछा गया कि किसी दो सब्जेक्ट के अंदर जितने मार्क्स मिले, क्या वो किसी दूसरे दो सब्जेक्टों के मार्क्स के सम से ज़्यादा है या कम है। तो उसमें हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी सेंट्रल एंगल, हमें सिंपल मतलब सेंट्रल एंगल क्या, हमें एक्चुअल मार्क्स निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और सेंट्रल एंगल की मदद से हमने वो कर दिया, जो कि लास्ट पार्ट था। दोनों को प्लस किया, इसका 155 डिग्री आया, इन दोनों को प्लस किया, इसका 150 डिग्री आया। तो ओबियसली इसका जो मार्क्स है वो ज़्यादा ही आएंगे ना इसके मुकाबले में। तो ये स्टेटमेंट कैसे लिखी वो आपको बताया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम फिर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय।